दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? ठीक ठाक, अच्छे हैं? चलिए, आज मैं आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री के इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड से इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है वो आपकी शुरुआत हो चुकी है। क्वथनांक। क्वथनांक नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बात हम जानते हैं क्वथनांक है क्या, क्वथनांक है क्या, क्वथन है क्या, क्वथनांक है क्या। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट ना, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या दोस्तों? किसी द्रव का बहताव जिस पर उसका बाह्य दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी उसका जो बाह्य दाब हो वो क्या हो जाए, 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के या 700 मिलीमीटर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक, तो किसी द्रव का बहताव, समझेंगे बात को, किसी द्रव का बहताव जिस पर उसका बाह्य दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। वह ताप क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। और जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, क्या करता है? उबलता है, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी द्रव का बहताव जिस पर उसका बाह्य दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तथा वह जिस ताप बिंदु पर उबलता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह ताप बिंदु क्वथनांक कहलाता है, यानी क्वथन पॉइंट मींस दैट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी उबलता है, वाटर। क्लियर? अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। चले देखें क्वथनांक में उन्नयन। क्या? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि। उन्नयन का मतलब वृद्धि, ऊंचाई पर बढ़ना, है ना। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रहे दोस्तों, होता क्या है? पॉइंट। ठीक, होता क्या है? जब किसी विलायक में हम विलेय की थोड़ी मात्रा एक्स्ट्रा मिला दें, किसी विलेय पदार्थ की मात्रा अगर हम मिला देते हैं, जैसे पानी में नमक मिला दो, पानी में चीनी मिला दो, पानी जल्दी उबलेगा। क्या होगा? पानी जल्दी उबलेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा? जब किसी, यही है आपका क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी विलायक में विलेय की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, तो उसके क्वथनांक में, किसके क्वथनांक में? विलायक के। किसके? विलायक के। उसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि आ जाती है। क्या आ जाती है? कुछ वृद्धि या बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ वृद्धि
आ जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आ जाती है जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर? जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। ओके, समझ में आई बात? चलिए, इसे दोस्तों डेल्टा टी बी से व्यक्त करते हैं। किससे? टी बी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, चल नोट कर ले, नोट कर लिया। आगे मिलाप के क्वथनांक में उन्नयन संबंधी राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। क्वथनांक में उन्नयन संबंधी, हेडिंग करेंगे क्वथनांक में उन्नयन संबंधी राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, पहले नियम में इन्होंने बताया, फर्स्ट नियम है, पहले नियम में बताया कि किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, लिखते चलते हैं, किसी विलायक के क्वथनांक, क्वथनांक मीन्स उसके उबलने वाला बिंदु, क्वथनांक में उन्नयन उन्नयन किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन उसकी समअणुक सांद्रता, समअणुक सांद्रता, सांद्रता है ना, कंसंट्रेशन, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, सांद्रता इसको लिख लेते हैं Cm, सम अणुक सांद्रता, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। सम अणुक सांद्रता Cm के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती पाती होता है। अर्थात समझेंगे, जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी है वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cm। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहां से आती है जो कांस्टेंट वैल्यू आती है Kb और Cm। क्या आती है? Kb और Cm। जो Kb है यहाँ पर दोस्तों वो क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। दूसरा पॉइंट करेंगे, समझ में आई ना बात? चले दूसरा पॉइंट करें। दो निश्चित विलायकों में विभिन्न विलायकों में विभिन्न पदार्थों की समअणुक सांद्रता समअणुक मात्रा या सांद्रता मिलाई जाए तो उनके क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन भी समान होता है। क्या होता है? समान, इक्वल होता है, समान होता है। क्या होता है? समान होता है। यहां अगर हम कोई अलग अलग पदार्थ ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अगर अलग अलग दो पदार्थ ले लेते हैं और दो विलायक ले लेते हैं और उनमें अलग अलग पदार्थ भी मिला देते हैं तो उनकी समअणुक सांद्रता में क्या होगा,
तो उनका जो क्वथनांक में उन्नयन होगा उनकी समणुक मात्रा या समणुक क्षमता के बराबर होगा। ठीक है ना। दो निश्चित विलायकों में विभिन्न पदार्थों की एक निश्चित विलायक होनी चाहिए। जैसे जल ले लिया, जल में हमने एक में चीनी मिला दिया, एक में पानी मिला दिया, दो अलग अलग जल ले लिया अलग अलग पार्ट में और मैंने उनमें क्या किया, चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया, दो वेसल लिया, दो फ्लास्क ले लिया, उनमें मैंने क्या किया, चीनी मिला दिया और उन्हें एक निश्चित टेम्परेचर पर मैंने गर्म करना चालू किया। जब गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक में क्या दोनों की समणुक क्षमता में परिवर्तन भी समान होता है और जो उनके क्वथनांक में दोनों के उन्नयन होता है वो क्या होता है, समान ही होता है, बराबर होता है। तो यहां से यदि हम करें, यदि स्मॉल w ग्राम विलेय कैपिटल W ग्राम विलायक में विलेय हो तो समअणुक सांद्रता Cm होगी क्या, Cm इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू का 1000 अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल W। ठीक है ना। यहां पर समअणुक सांद्रता के लिए फार्मूला याद रखेंगे कि क्या, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m यानी विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W यानी विलायक का भार। क्लियर। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, समीकरण 1 यानी राउल्ट के प्रथम नियम में पुट कर सकते हैं ना। यानी यहां से Kb और Cm के स्थान पर Kb और Cm का समीकरण 1 में चले लिख लेते हैं एक बार। तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb और इंटू Cm के स्थान पर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू का 1000 अपॉन का कैपिटल W। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं बात को। यहां से हमें क्या, ये तो रहा क्वथनांक में उन्नयन, लेकिन मुझे क्वेश्चन आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, यहां पर क्या है, डेल्टा Tb क्वथनांक में उन्नयन है, Kb क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w क्या है, विलेय पदार्थ का भार है, स्मॉल m क्या है, विलायक का भार है और कैपिटल W ग्राम विलेय पदार्थ का भार है। ठीक है ना, सॉरी विलायक का भार है ना। चलो देखते हैं, यहां से हम Kb की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, Kb की, क्योंकि अभी मोलर उन्नयन स्थिरांक की डिफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb है, डेल्टा Tb पक्षांतर कर रहे हैं, यहां से स्मॉल m है ये इंटू में आ जाएगा, ये स्मॉल w है ये कैपिटल W, यहाँ सॉरी कैपिटल W है ये इंटू में आ जाएगा, अपॉन में था ये इंटू में है ये डिवाइड में हो जाएगा, 1000 हो जाएगा इंटू का ये स्मॉल w है स्मॉल w आ जाएगा। क्लियर। ये आपका हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक। चले मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा हम लोग देते हैं। अगर हम करें यहां से w अपॉन m इसको उल्टा कर लें, Kb इज इक्वल टू, ये भी तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w बाई m लिख सकते हैं ना। अगर हम करें कि यहां से W अपॉन m ये है विलेय के मोल, यहां से 1 मोल है, कितना है 1 मोल है। ठीक है। कैपिटल W क्या है, विद्युत अपघट्य मान लेते हैं, कैपिटल W बराबर 1000 क्या हो, 1000 ग्राम हो। ठीक है ना। इफ तो होता क्या है, Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb, क्या आ जाएगा, डेल्टा Tb इंटू 1000 अपॉन इसके स्थान पर 1 अपॉन का 1000 से 1000 कैंसिल,
यानी यहां से kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी हो जाएगा। यानी जो क्वथनांक में उन्नयन है वही क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है कि नहीं। चलिए इसकी डिफिनेशन देते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी डिफिनेशन, यदि 1000 ग्राम यदि किसी 1000 ग्राम विद्युत अपघट्य में विलेय पदार्थ का 1 मोल यदि किसी 1000 ग्राम विद्युत अपघट्य में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला हो तो विलायक के क्वथनांक में उन्नयन या विद्युत अपघट्य के क्वथनांक में उन्नयन क्या आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। चलिए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। यदि किसी, यही सी डिफिनेशन, यदि किसी W था 1000 ग्राम ना, यदि किसी 1000 ग्राम विलायक में क्योंकि W क्या है, विलायक का भार है, W/N क्या है, विलेय पदार्थ यानी विद्युत अपघट्य है, तो क्या विलायक में विद्युत अपघट्य का 1 मोल मिलाने पर, ये घोलने पर, मिलाने पर विलायक के क्वथनांक ये डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन या विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, केबी से। किससे, केबी से। इसका मात्रक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना, ओके। चलिए अगली हेडिंग हम लोग कल देखेंगे, जिसका नाम है मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, या हिमांक में अवनमन। सबसे पहली बात हम देखेंगे हिमांक में अवनमन और फिर मोलर अवनमन स्थिरांक, जो कि बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो केमिस्ट्री की प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।